श्री श्री राधा माधव निताय गौरंग जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार मैं मंदिर में बैठ के जप कर रहा था। जब मैं जप कर रहा था तो एक लड़का मेरे पास आया और बोलने लग गया, स्वामी जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो वो लड़का जो है वो चेयर लेके मेरे सामने बैठा और फिर बताने लग गया कि स्वामी जी मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। पता नहीं क्यों मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है और मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और जो भी चाहिए मुझे हासिल हो जाता है, मैं पा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। हमेशा ऐसा कमी महसूस होती रहती है और पता नहीं मैं कभी भी खुश नहीं रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करता हूँ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ। सो ऐसे करके उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। सो जब मैंने वो सब सुना तो मुझे लगा प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ा है। तो मैं उसको हमारे मंदिर के एक वरिष्ठ प्रभु जी के पास लेके गया और फिर वो जो लड़का था उसने अपनी पूरी जो प्रॉब्लम थी जो उसने मुझे बताई थी वो सेम प्रॉब्लम उसने वो प्रभु जी को बताई। तो जब प्रभु ने वो पूरा उनका प्रॉब्लम सुना तो अपने टेबल में से एक भगवत गीता निकाला और भगवत गीता निकाल के उसका 14th चैप्टर खोला। 14th चैप्टर खोल के प्रभु जी ने बताया कि भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें 18 नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं तुम्हें 14th चैप्टर भी समझाऊंगा कि भगवान कृष्ण इसमें क्या बता रहे हैं। अगर तुम इस चैप्टर में भगवान ने जो भी बताया है वो समझ लोगे और इस चैप्टर के एंड में भगवान कृष्ण ने जो भी करने के लिए बोला है वो अगर तुम 21 दिन के लिए करोगे तो ये जो तुमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताया ना वो प्रॉब्लम ऐसे ऐसे निपट जाएगा। सो वो लड़का तो शॉक हो ही गया, साथ में मैं भी शॉक हो गया क्योंकि मैंने भगवत गीता उस दिन के पहले ऑलरेडी 5 बार पढ़ ली थी, लेकिन कभी भी ये जो 14th चैप्टर है उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगा था मुझे कि ये इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये 14th चैप्टर का जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, सो क्या है इस 14th चैप्टर में वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जो बताया है वो बात जान लेने के बाद आप बहुत बड़ा रिलीफ फील करोगे। आपको लगेगा कि आपने पूरी दुनिया को समझ लिया है और कोई भी कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप जो है उसको हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते निपट सकते हो। सो अब हम जानेंगे इस 14th चैप्टर के बारे में। 14th चैप्टर की शुरुआत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जितने भी जीवात्मा इस दुनिया में है वो सारे जीवात्मा कोई भी शरीर में हो, चाहे वो पशु के शरीर में हो, पक्षी के शरीर में हो, एक वृक्ष के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में हो, कोई भी शरीर में हो, ये सारे जीवात्मा जो है वो 3 शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए काम करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि पूरा जो ये संसार है, भौतिक जगत जो है, ये भौतिक जगत जो है ये 3 शक्तियों से चल रहा है, 3 एनर्जी से चल रहा है। क्या है ये 3 एनर्जी? उसको संस्कृत में बताया गया है त्रिगुणा। त्रिगुणा क्या है? ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो हर जीवात्मा, हर लिविंग एंटिटी जो भी एक्टिविटी करती है वो इन 3 गुणों के प्रभाव से करती है। और क्या है ये एनर्जी? इनको हम देख नहीं पाते हैं, इस एनर्जी को हम देख नहीं सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं कि ये एनर्जी है या नहीं है? इसके प्रभाव से। जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाए हैं, आज तक मॉडर्न साइंस में कोई भी साइंटिस्ट ने क्लेम नहीं किया है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की इमेज ले ली या इलेक्ट्रॉन को देखा, नहीं। इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इफेक्ट की वजह से हमें पता है। वैसे ही ये 3 गुणों की जो प्रेजेंस है वो हमें इन 3 गुणों के प्रभाव से पता चल सकती है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण शुरू करते हैं सत्वगुण के बारे में बताना। सत्वगुण, जब किसी भी लिविंग एंटिटी में, किसी भी जीव में या किसी भी व्यक्ति में जब सत्वगुण ज्यादा होता है तो 2 चीजें होती है। क्या 2 चीज होती है? पहला है हैप्पीनेस एंड दूसरा है नॉलेज। कि वो जीव जो है, वो व्यक्ति जो है बहुत खुश रहेगा। सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो हमेशा खुश रहता है, वो संतुष्ट रहता है और छोटी छोटी बातों से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। दूसरा है नॉलेज, कि वो हर चीज को राइट पर्सपेक्ट से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और सडनली एक सेल्समैन आता है और आपको बताता है कि ये फिलिप्स के ईयरफोन है, 300 रुपये के ओरिजिनल ईयरफोन्स है, आज मैं आपको सिर्फ 80 रुपये में दे सकता हूँ।
तो आप जो सरप्राइज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे कि इंक्विजिटिव हो जाएगा, अच्छा मतलब पहले तो हम डाउट करेंगे कि मे बी डुप्लीकेट हो सकते हैं, फिर हम लेंगे उसको, फिर देखेंगे अच्छा ये तो ओरिजिनल फिलिप्स वाला है, 300 का ईयरफोन सिर्फ 80 रुपये में मिल रहा है, एंड तुरंत हम उसको ले लेंगे, मोस्ट ऑफ द केस में ले लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है तो वो क्या सोचेगा, वो भी वह हाथ में लेगा, देखेगा हाँ है तो ओरिजिनल, लेकिन फिर वो खुद को पूछेगा क्या मुझे ईयरफोन की ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी एक ईयरफोन पड़ा है, ये 1.5 साल से चल रहा है और अभी भी बढ़िया चल रहा है, तो मुझे इस ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है, और वो इस ईयरफोन को नहीं लेगा। तो सोचेगा, सत्वगुणी व्यक्ति जो है उसमें नॉलेज का क्वालिटी जो है वो उसको क्या करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। वो कोई भी कार्य जब करता है तो उसके पहले वो सोचता है। एक और उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं रूम पे बैठा था और मैं जिस स्टडी टेबल पे बैठा था वहां पे एक बैग पड़ा था, कागज का एक बैग पड़ा था, बैग। सो उस बैग के ऊपर लिखा था कि सेव ट्रीज बाय रीयूजिंग दिस बैग, सेव ट्रीज बाय रीयूजिंग दिस बैग। सो मैं बैठ के मेरा कुछ काम कर रहा था, एंड सडनली एक डिवोटी आते हैं, एक वरिष्ठ भक्त आते हैं मेरे रूम में, और वो कुछ अपना काम करने लगते हैं। जब वो अपना काम कर रहे हैं तो सडनली उनका ध्यान जो है उस बैग पे पड़ता है, तो वो जोर से पढ़ते हैं कि सेव ट्रीज एंड रीयूज दिस बैग। सो वो प्रभु जी जो है जोर से हंसने लग गए। क्यों हंसने लग गए? वो बोलने लग गए कि वाह ये सही है, आप लोग पेड़ों को काटो, उसमें से बैग बनाओ, उस बैग को हमें सेल करो, और फिर हमें समझाओ कि आप लोग पेड़ मत काटो। सो जैसे ही मैंने सुना मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो बैग को मैंने कम से कम 100 बार देखा था, और वो जो उस पर लिखा हुआ है उसको मैंने काफी बार पढ़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। मैं हमेशा सोचता था हाँ बात सही है कि हमें इस बैग को रीयूज करना चाहिए, लेकिन जब वो प्रभु जी ने देखा तो उनके अंदर एक अलग ही पर्सपेक्टिव था। क्या कि हाँ आप खुद की ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए पेड़ों को काटो, फिर उनमें से बैग बनाओ, कागज का बैग बनाओ, और फिर वो बैग जो है हमें सेल करो, और फिर हमें सिखाओ कि आप लोग पेड़ मत काटो। सो ये होता है सत्वगुणी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक, कि वो जब भी कोई वस्तु को देखता है तो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में मंथन करता है, नॉलेज राइट पर्सपेक्टिव से वो देखता है। ये भगवत गीता के 6 और 11वें श्लोक जो है 14वें अध्याय के, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति का सिम्टम क्या है। फिर भगवान कृष्ण जो है रजोगुणी व्यक्ति जो है उसके सिम्टम बताते हैं। 2 सिम्टम प्रोमिनेंटली बताते हैं भगवान कृष्ण। पहला है हैंकरिंग एंड दूसरा है लेमेंटेशन। हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब वो भूतकाल को लेकर हमेशा लेमेंट करता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शायद ये होता मेरी लाइफ में तो और बढ़िया हो जाता, मेरे 9 पॉइंटर ही आए, 9.5 आते तो और अच्छा होता, मेरे पास यार एक ही बाइक है, 2 होती तो और अच्छा था, यार और चीज़ें होती तो मस्त होता। ये है लेमेंटेशन। वो पास्ट को लेकर हमेशा लेमेंट करता रहता है, एंड फ्यूचर को लेकर वो हमेशा हैंकर करता रहता है कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। वो हमेशा सर्फ करता रहता है कि मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें आई है और वो मेरे पास है कि नहीं है। उसके पास जो है उससे वो सेटिस्फाइड रह सकता है, उसको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हमेशा जो है हैंकर होता रहता है, ये भी होना चाहिए मेरे पास, वो भी होना चाहिए। अगर उसको बाइक मिल जाए तो सोचता है कार होनी चाहिए, कार मिल जाए तो सोचता है मेरे पास मेरा खुद का एरोप्लेन होना चाहिए, एरोप्लेन मिल जाएगा तो सोचेगा कि मेरे पास खुद का एक स्पेस शटल होना चाहिए, मून पे जा सकूं। सो वो हमेशा हैंकर करता रहेगा, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होता है। तो ये है रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण जो है वो सबसे भयंकर, सबसे भयानक गुण है तीनों गुण में से। जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसके सिम्टम्स है लेजीनेस, मतलब हमेशा ऐसे थका हुआ दिखेगा वो व्यक्ति। स्लीपी मतलब उसको हमेशा क्या बोलते हैं, नींद, सोने का ही इच्छा होता रहता है, मतलब नींद ही आती रहती है। वो सुबह में उठता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि आज मैं अभी नेक्स्ट कब सोऊंगा, 11 बजे सोऊंगा, दोपहर को सोऊंगा, शाम को सोऊंगा, ऐसे ही। मतलब वो हमेशा नींद में होता है, नींद सोने के बारे में सोचता रहता है। एंड एक और सिम्टम है उसका मैडनेस, पागलपन। सो मैडनेस मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज में एंजॉय करना, मतलब ऐसी एक्टिविटीज में से आनंद लेना जो एक्टिविटीज का रिजल्ट जो है वो उसको डिस्ट्रेस लाएगा। मतलब जो एक्टिविटी में इंडल्ज होने के बाद उसको बहुत सफरिंग होना है, सफर होना है, वैसी एक्टिविटी में व्यक्ति जब आनंद लेता है तो उसको बोलते हैं तमोगुण, उसको बोलते हैं मैडनेस। सो ये है तीनों गुण का प्रभाव। और फिर भगवान कृष्ण जो है इस 14वें अध्याय में आगे बताते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में व्यक्ति ये 3 गुणों में रहते हुए जीवन जीता है तो उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हर जीव जो है वो ये तीनों गुणों के प्रभाव में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जो है वो इन तीनों गुणों का प्रभाव जो है बदल सकता है।
मतलब जो बाकी सारे लिविंग एंटिटीज है, जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज है, उनके अंदर जो गुणों का प्रभाव है, जो गुणों का कॉम्बिनेशन है, उनको वो बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैंस, तो भैंस जो है वो बहुत तमोगुणी प्राणी है। मतलब वो हमेशा गंदगी में रहेगी और उनको आप कितना भी मारोगे साइड में हटेगी नहीं। ऐसा आप हॉन्क करना कभी रास्ते में तो भैंस हटेगी नहीं। सो ये उनके अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा है और वो उनको कम नहीं कर सकती है। जबकि गाय जो बहुत सत्वगुण में है, मतलब हमेशा वो साफ सुथरी जगह में रहेगी। अब मुझे याद है हमारे मंदिर में कुछ समय पहले, लास्ट ईयर आई थिंक, बहुत बारिश हुई थी। तो जब रात को बारिश हुई थी तो गौशाला में जो है कुछ एरिया में बहुत पानी भर गया। तो पूरी रात जो है गाय वो खड़ी रही, बैठी नहीं वो पानी में। सो गाय जो है वो ऐसे गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सत्वगुण ज़्यादा है। ऑफकोर्स उनका मतलब ये नहीं कि वो पूरा सत्वगुण में है, वो है तो अल्टीमेटली एनिमल ही, उनके अंदर तमोगुण है ही, लेकिन सत्वगुण का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है हमको, और ये प्रभाव जो है बदलेगा नहीं। जबकि मनुष्य जीवन में जो है ये तीनों गुणों का प्रभाव हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें से ये तीन गुण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खाते हैं, तो अगर हमारा खुराक जो है, खाना जो है, वो अगर सत्वगुण में है तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। अगर हम तामसिक खाना खाते हैं जैसे मांस मच्छी वगैरह, तो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। फिर हम अगर दिन में बहुत सारे, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आसपास में, जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो इनमें से भी हमारे अंदर अलग अलग गुणों का प्रभाव आता है। जैसे बहुत एक्शन, थ्रिलिंग एंड सस्पेंस एंड लव स्टोरी, ऐसे सारे मूवीज़ देखते हैं तो उससे रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा आता है। जब कुछ नॉलेजफुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली मूवीज़ देखते हैं तो उससे हमें सत्वगुण आता है। सो ऐसे जो भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आते हैं। और बाय द वे भगवद गीता में एक जगह पे ये भी बताया है कि समय जो है उसका भी ये गुणों के ऊपर प्रभाव है। कैसे? सुबह में सत्वगुण ज़्यादा होता है और स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ज़्यादा होता है। देन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो दोपहर को रजोगुण ज़्यादा होता है, दिन में रजोगुण ज़्यादा होता है। एंड जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ के खत्म होने जाता है तो संध्या समय और संध्या के बाद रात्रि के समय पे तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है। सो हम जो भी कार्य करते हैं ना दिन के इस अलग अलग पोर्शन में, तो ये हमारे कार्य जो है इन तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें सत्वगुण का असर ज़्यादा होगा, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। दिन में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें रजोगुण का प्रभाव पड़ेगा, और अगर रात को हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। मतलब सुबह में जो एक्टिविटी करके 1 घंटे करने के, सुबह में जो भी एक्टिविटी आप 1 घंटे करते हो और उससे जो रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट अगर आपको रात को करके चाहिए तो रात को आपको 4 या 5 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। रात को माइंड जो है ज़्यादा डाइवर्ट होता रहेगा, थोड़ी देर व्हाट्सअप चेक कर लो, यूट्यूब चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे। क्यों? ये तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। यस। सो आगे हम डिस्कस करेंगे। भगवान कृष्ण 14वें अध्याय में बताते हैं कि अगर व्यक्ति सत्वगुण में जीवन जीता है तो उसका अगला लाइफ क्या है, रजोगुण में जीता है तो उसका अगला लाइफ क्या है, और तमोगुण में अगर वो जीवन जीता है तो उसका अगला लाइफ क्या है। जब व्यक्ति सत्वगुण में जीवन जीता है तब अगला जीवन जो है उसको हायर प्लैनेटरी सिस्टम में मिलता है। जब व्यक्ति रजोगुण में जीवन जीता है तब उसको अर्थली प्लैनेटरी, मतलब मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में बर्थ मिलता है। और जब व्यक्ति तमोगुण में ज़्यादा जीवन जीता है तब उसका अगला जीवन जो है वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, हेलिश प्लैनेटरी सिस्टम में उसको अगला बर्थ मिलता है। एंड अगर कोई व्यक्ति, और हाँ, ये तीनों एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति के अंदर सिर्फ सत्वगुण है, किसी के अंदर सिर्फ रजोगुण है या किसी के अंदर सिर्फ तमोगुण है, ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे 3 बेसिक कलर का कॉम्बिनेशन करके हम करोड़ों कलर बना सकते हैं, वैसे ही ये 3 गुणों का प्रभाव जो है, उसका ये तीनों गुण का कॉम्बिनेशन जो है, उनको मिलाकर हम करोड़ों प्रकार के वैरायटीज ऑफ नेचर क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इस दुनिया में जो है हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण जो है वो अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट है। यस। सो आगे बढ़ेंगे हम। तो 19th श्लोका में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति। Means when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature.
तो लास्ट पोर्शन में भगवान कृष्ण ने बताया है कि वो व्यक्ति मेरा नेचर अटेन करता है। तो क्या है उनका नेचर, भगवान कृष्ण का नेचर क्या है यहाँ पे? भगवान कृष्ण का नेचर है शुद्ध सत्व। अभी तक हमने 3 गुणों के प्रभाव के बारे में बात की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कुछ नया नेचर, नया गुण जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या है ये? कि ये 3 गुणों से परे एक और गुण है। क्या वो गुण है? शुद्ध सत्व। उसको वसुदेव गुण भी बोलते हैं। सो कौन व्यक्ति इस शुद्ध सत्व को अटेन कर पाएगा? वो व्यक्ति जो ये समझ जाता है कि सारे कार्य में सिर्फ और सिर्फ 3 गुण काम कर रहे हैं। मतलब क्या? जैसे मैंने बिगिनिंग में एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि एक लड़का आया था और उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। तो उस लड़के ने बताया था कि मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ एंड कुछ डिसाइड करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। सो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली तमोगुण। क्यों? जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है ना, तो उसका डिटर्मिनेशन बहुत कम हो जाता है। वो जो भी निर्धारित करता है वो कर नहीं पाता है। और रजोगुण का असर भी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाता है, बहुत ग्रीडी रहता है, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसके नेचर में, उसकी प्रकृति में जो है ये 3 गुणों का प्रभाव दिख रहा है। सो जब व्यक्ति समझ लेता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, शायद मैं बहुत खुश हूँ, तो क्यों खुश हूँ? सत्वगुण की वजह से। मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा है? तमोगुण की वजह से। तो ये अलग अलग गुणों के प्रभाव की वजह से मैं पर्टिकुलर नेचर एग्जिबिट करता हूं। सो जब व्यक्ति ये समझ लेता है तब क्या होगा? ही अटेन्स माई स्पिरिचुअल नेचर। एंड जब अर्जुन सुनते हैं ये, तो तुरंत वो 21वें श्लोक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओ माई डियर लॉर्ड, बाई विच सिम्टम्स वन इज नोन हु इज ट्रांसेंडेंटल टू दीज 3 मोड्स, एंड व्हाट इज हिज बिहेवियर, एंड हाउ डज ही ट्रांसेंड द मोड्स ऑफ नेचर? अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ओ लॉर्ड, जो व्यक्ति ये तीनों गुण से परे हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में आ जाता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है एंड वो कैसे इन तीनों गुणों के परे आता है, ये प्रश्न है। मतलब ये तीनों गुणों के प्रभाव के बाहर कैसे निकले। तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए 22 से लेकर 25वें श्लोक में जो व्यक्ति तीनों गुण के प्रभाव के परे है उसका स्वभाव बताते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण बताते हैं वो अनडिस्टर्ब रहता है, उसको कोई भी चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होता। स्पेशली प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज डू नॉट अफेक्ट हिम। अभी हम एक बहुत बड़ी महामारी के बीच में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया इस महामारी के बीच में से गुजर रही है। उसके पहले देखें तो इस कंट्री में एक और कुछ पॉलिटिकल इश्यू चल रहा था, बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन का विरोध कर रहे थे एंड उसमें पूरा कंट्री जो है डिस्टर्ब्ड था। उसके बाद ये महामारी आई, तो इस महामारी में अभी वापस पूरा जो वर्ल्ड है वो डिस्टर्ब है। लेकिन जो व्यक्ति इन 3 गुणों के परे है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी क्वालिटी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ही रिगार्ड्स इक्वली हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, मतलब सुख और दुख दोनों में ही वो समान रहेगा। देन थर्ड क्वालिटी भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ही इज इक्वल टू प्रेज एंड ब्लेम, मतलब प्रशंसा और निंदा उसका भी इस व्यक्ति पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है उसके ऊपर प्रशंसा और निंदा का असर नहीं पड़ेगा। और प्रभुपाद जी जो है परपट में बताते हैं, व्हेन वन इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करने लगता है तो उसको प्रेज और ब्लेम ये बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करना पड़ता है। स्पेशली कलयुग में अगर कोई भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण की, तो बहुत सारे लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे कि ये बाबा बन गया, अरे ये चैंटिंग कर रहा है, ये तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, ये ऐसे बहुत वैराइटीज ऑफ तरीके से उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसको नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ के परेशान करेंगे और उसको बहुत ही क्या बोलते हैं डिफेम करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है उसको इसका असर नहीं पड़ेगा। देन चौथा क्वालिटी बता रहे हैं भगवान कृष्ण, ही ट्रीट्स अलाइक फ्रेंड एंड एनिमी, मतलब उसके लिए शत्रु और मित्र दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है उसके लिए सब व्यक्ति एक समान है, उसके लिए कोई फ्रेंड या कोई एनिमी नहीं है। लेकिन लोग जो है उसको फ्रेंड और एनिमी कंसिडर करेंगे। व्यक्ति खुद शुद्ध सत्व गुण में है लेकिन दूसरे जो है वो उनको कैसे देखेंगे, कोई उसको फ्रेंड की तरह देखेंगे, कोई उसको एनिमी की तरह देखेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो शुद्ध सत्व गुण में है उसके लिए वो दोनों एक समान है। देन फाइनली भगवान कृष्ण बताते हैं, ही इज रिनाउंस्ड,
ही इज रिनाउंस, वो त्यागी है। किस चीज का त्यागी है? ही डज नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग फॉर हिज ओन सेक। सो जब हमने बताया था रजोगुण की, जब हम बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि कैसे कोई व्यक्ति जब रजोगुण में है तो बहुत ऐसे हैंकर होता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। तो कुछ लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि मतलब कि भगवत गीता जब मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं रहेगी, तो फिर क्या फायदा? करेक्ट नो, मतलब मैं जीने का एक मोटिवेशन ही लूज कर दूंगा? नहीं, यहाँ पे बताते हैं रिनाउंस का मतलब है कि ही डज नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग फॉर हिज ओन सेक। मतलब जो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है वो भी बहुत मेहनत करता है, उसको भी बहुत कुछ हासिल करना है, उसको भी बहुत सक्सेस चाहिए इस दुनिया में, लेकिन क्या उद्देश्य से? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, वो भगवान कृष्ण को डेडिकेट करने के लिए सक्सेस चाहता है। वो मेहनत कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? ताकि उसका जो भी फल आए, जो भी फ्रूट आए, वो फ्रूट, उसका रिजल्ट जो है वो भगवान कृष्ण को वो दे सके। सो ये है क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु हैज ट्रांसेंडेंटेड द मोड्स ऑफ नेचर। एंड देन भगवान कृष्ण जो बताते हैं अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर। क्या था अर्जुन का दूसरा प्रश्न? कि कैसे व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आ सकता है। एंड हाँ, ये श्लोका ही है जो प्रभु जी ने, मतलब जब बिगिनिंग में जो स्टोरी बताई, जो इंसिडेंट बताया, उसमें जो प्रभु जी ने उस लड़के को बताया था कि एंड में मैं जो तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, अगर वो तुम 21 दिन के लिए करोगे तो ये तुम्हारे प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। तो ये क्या चीज़ थी? वो है 26 श्लोका में, माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिते तानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. सो बहुत ही सिंपल तरीका बताया है ये तीनों गुण के प्रभाव से बाहर आने के लिए। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण के प्रभाव से अगर व्यक्ति बाहर आना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसको? डिवोशनल सर्विस। कैसे? अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। और कलयुग में डिवोशनल सर्विस करना बहुत ही आसान है। क्या है ये? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवणम मतलब भगवान विष्णु के बारे में हमेशा सुनते रहना है और बोलते रहना है, दूसरों को बताते रहना है। कैसे? अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब ऐसा नहीं कि जब बहुत सारा टाइम है एंड थोड़ा रिलैक्सेशन चल रहा है तब थोड़ा मैं जप कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस मतलब फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, सारी कंडीशन में जो अपना डिवोशनल सर्विस है वो व्यक्ति कंटिन्यू करता है। फेवरेबल कंडीशन में तो बहुत ईजी है, वॉट एवर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जो चैंटिंग है, रीडिंग है, या मंदिर में आके सेवा करना जो है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू करता है, जब लाइफ में लो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी भी अगर वो कंटिन्यू करता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, देन इट विल बी कॉल्ड एज अव्याभिचारेण, मतलब अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो अगर कोई व्यक्ति अप और डाउन दोनों ही सिचुएशन में भक्ति करना सीख लेता है, मतलब डिवोशनल सर्विस कंटिन्यू करना सीख लेता है, देन वेरी सून ही will be freed from the effect of these three modes of nature, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे फ्री हो जाएगा और क्या हो जाएगा? he'll come to the level of Brahman, मतलब वो लिबरेट हो जाएगा। सो इन ऑल ये जो 14th चैप्टर है उसमें भगवान कृष्ण ने समझाया है कि इस दुनिया में जो भी जीव जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही हो रही है। और इन तीनों गुण से कैसे बाहर आ सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, अनफेलिंग डिवोशनल सर्विस। सो याद रखिए कि लाइफ में कभी भी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं या बहुत बुरा फील कर रहे हैं, या अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, एंड मूड कभी अप है, मूड कभी डाउन है, कुछ हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, सो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों गुणों के प्रभाव से चल रही है। और इसमें से अगर बाहर आना है, आपको एक आज़ाद जिंदगी जीनी है, फ्री लाइफ जीनी है, तो क्या करना है? अनफेलिंग डिवोशनल सर्विस। दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।